पाकिस्तान से तनाव के बीच देश की 259 जगहों पर आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, बजेगा युद्ध का सायरन, सिखाए जाएंगे हमले से बचने के तरीके। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच आज बुधवार को देश के 259 जगहों पर युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। 3 कैटेगरी में बटे देश के कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे सेंसिटिव हैं। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 1 डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कैटेगरी 1 में है क्योंकि यहाँ नरौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201 जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहला इतना बड़ा सिविल डिफेंस अभ्यास है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होती है? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक नियोजित अभ्यास है जिसका उद्देश्य नागरिकों, प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं को युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों जैसे हवाई हमले, आतंकी हमले या रासायनिक हमले के लिए तैयार करना है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और तुरंत प्रतिक्रिया देना सिखाना है। इसमें हवाई हमले की चेतावनी, सायरन, ब्लैकआउट, निकासी, प्राथमिक चिकित्सा और बंकरों में शरण लेने जैसे अभ्यास शामिल होते हैं। ये ड्रिल प्रशासन, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और पुलिस के बीच समन्वय को भी बेहतर बनाती है। भारत जैसे देश में जहां सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात सामरिक रूप से संवेदनशील है, यह ड्रिल नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करती है। यह ड्रिल नागरिकों में आत्मविश्वास जगाती है और आपात स्थिति में घबराहट को कम करती है। यह प्रशासन को अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करने और कमियों को सुधारने का अवसर देती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। नागरिकों को मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। यह अभ्यास न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि सामुदायिक एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया: मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाया जाएगा, जिसके लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थान जैसे बंकर या मजबूत इमारतों में जाने का अभ्यास करना होता है। शाम के वक्त ब्लैकआउट यानी बत्तियां बुझाकर अंधेरा किया जाएगा, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। निकासी योजनाओं का अभ्यास होता है जहां लोग निर्देशित सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाते हैं। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और आपातकालीन किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव में नागरिकों को जागरूक करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। कंट्रोल रूम के संचार उपकरणों को जांचा जाएगा। सायरन की प्रक्रिया: सायरन तेज आवाज में 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है जो 2 से 2.5 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं। इसकी आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज धीरे धीरे बढ़ती और फिर कम होती है। सायरन बजने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाएं। अधिकतम 5 से 10 मिनट की दूरी पर घर या अन्य सुरक्षित इमारतों की तरफ जाएं। खुले स्थानों से हट जाएं। इस दौरान पैनिक ना हो और टीवी, रेडियो पर सरकारी अलर्ट्स को सुनें। ये मॉक ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर आतंकी हमलों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति भी तेज कर दी है। इस ड्रिल को पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।